नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और बात करेंगे बिहार गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है और इस पर मैंने लगातार आप सभी को अपडेट देने का काम किया है कि गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को चुनावी साल का फायदा मिल सकता है और इस दिशा में कदम आगे बढ़ चुका है। तो जी हाँ, अगर और एक अटेम्प्ट, थोड़ा सा एफर्ट अगर लगाते हैं गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार के, तो वो परमानेंट हो जाएंगे 2025 में परमानेंट हो जाएंगे। और फिलहाल जो भी परमानेंट होंगे वो हरियाणा के तर्ज पर परमानेंट होंगे। और मैंने आपको एक अपडेट दिया था अपने ग्रुप पे, जहां मैंने बताया था हरियाणा में जो गेस्ट फैकल्टी है वो परमानेंट हो गए हैं। तो हरियाणा के तर्ज पर यहाँ पर भी सेवा जो है इनकी 65 ईयर हो जाएगी और ये परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बन जाएंगे। तो फिलहाल क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे। चुनावी साल का तोहफा इसे मिल पाएगा या नहीं, तो इस पर ब्रेकिंग अपडेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस है इसको इस चुनावी साल का फायदा मिल जाए। चलिए देखिए, ये अपडेट मैंने आपको दिया था कुछ महीने पहले। ये अपडेट आपने देखा होगा। अतिथि शिक्षकों की सेवा 65 साल तक करने पर शिक्षा विभाग करेगा मंथन। अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट फैकल्टी जो है उनकी सेवा 65 ईयर करने पर विभाग मंथन कर रहा था और एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। विधान परिषद के सभापति की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा 1 महीने में करेंगे समीक्षा, 1 महीने में निर्णय लेने का काम वो करेंगे, उसने ये कहा था। और यहाँ 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो फिर से हलचल तेज हो गई है। आगे क्या होगा इस पर यहाँ पर अभी बहुत ही इंपॉर्टेंस एक कह सकते हैं, जो आपके गेस्ट फैकल्टी है उन्होंने एक निर्णय लिया है, उस पर भी बात होगी। एक्चुअली क्या था, पिछला जो न्यूज था उसमें मैंने कहा था कि विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवा की तरह विश्वविद्यालय, कॉलेज और +2 कॉलेजों में कार्यरत, जो यहाँ पर कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक गेस्ट फैकल्टी की सेवा 65 साल तक बने रहने के मामले में शिक्षा विभाग अगले 1 महीने में फैसला करेगा। सोमवार को विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की कक्ष में शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में शिक्षाविद विधान पार्षदों की बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने कहा कि अगले सत्र में उनके द्वारा उठाए गए सवाल पर सभापति ने अलग से बैठक का नियमन दिया था। इसी कड़ी में हुई बैठक में अतिथि शिक्षकों की सेवा बहाल करने तथा पिछले 8-9 साल से परीक्षा फल आधारित अनुदान वाले कॉलेजों को अनुदान राशि जारी करने संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। यानी पिछला जो बैठक हुआ था इसमें काफी ये माहौल जो पॉजिटिव रहा था और आगे कार्य बढ़ा। इसी बीच आप देखें हरियाणा का ये न्यूज मैंने आप सभी को दिया था। हरियाणा में एक्सटेंशन और जो गेस्ट लेक्चरर हैं उनकी नौकरी पक्की हो गई और उनकी सेवा जो है ना 58 साल तक उसे हटाया नहीं जा सकेगा। इसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी की जा चुकी है। अब बात आती है बिहार की। तो बिहार में जो गुप्त स्रोतों से खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में फिलहाल फुल्ली परमानेंट नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये जो 68 है इसको यहाँ पर 65 ईयर तक फिक्स कर दिया जाएगा। 65 ईयर तक इसको फिक्स कर दिया जाएगा। लाइक एमपी की तरह किया जा सकता है, ठीक है। एमपी की तरह विशेषकर रिटायरमेंट का जो एज रहेगा एमपी की तरह 65 ईयर यहाँ पर कर दिया जाएगा गेस्ट फैकल्टी का। और बाद बाकी जो लाभ है, जैसे जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य मृत्यु और सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ है ना, जो भी बेनिफिट अदर मिलना है वो भी हरियाणा में दिया जा रहा है, वो भी यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा, है ना, वो भी लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में आपको परमानेंट से डिफरेंट रहेगा। और इसी कड़ी में अब यहाँ पर एक अंतिम कर सकते हैं प्रहार जो करने का जरूरत था, और बिहार के जो गेस्ट लेक्चरर हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं, उसने निर्णय लिया है नियमितीकरण को ले अतिथि शिक्षक करेंगे आंदोलन। अब उन्होंने आंदोलन करने का भी यहाँ पर जिम्मा उठा लिया है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ये चुनावी साल है
इसी साल आज जो लेना है आपको लेना है, नहीं तो फिर आप 5 साल तक झूलिएगा। इसीलिए डू और डाई वाले सिचुएशन में अतिथि शिक्षकों को, जो गेस्ट फैकल्टी है, उनको करना चाहिए और उन्होंने इसको समझा है। और देखिए अभी BRABU के अतिथि शिक्षकों ने सोमवार को बैठक की। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर ललित किशोर ने कहा, बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पटना में 6 और 7 मार्च को अतिथि शिक्षक धरना देंगे। यानी ब्रेकिंग अपडेट यही है कि पटना में अब ये धरना देंगे। क्यों? क्योंकि जो 1 महीने में निर्णय लिया जाना था उस पर अभी निर्णय हुआ नहीं है, इसीलिए 6 और 7 मार्च को पटना में धरना दिया जाएगा। और सभी शिक्षकों से निर्णय मतलब बैठक में उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं तो भी यहाँ पर आइए, क्योंकि ये जो निर्णय होगा सभी के लिए, जितनी फैकल्टी हैं, गेस्ट फैकल्टी किसी भी यूनिवर्सिटी में, उन सभी के लिए ये जरूरी है कि आप इसको सफल बनाएं। इसीलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। धरना प्रदर्शन रखा गया है। सभी विश्वविद्यालयों से अतिथि प्राध्यापकों की भागीदारी होगी। सभी विश्वविद्यालय से, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है वहां से आएंगे और पक्ष व विपक्ष के विधानसभा तथा विधान परिषद सदस्यों से संपर्क साधा जाएगा। पदाधिकारियों ने बताया कि 5 वर्षों से अधिक अतिथि प्राध्यापक विश्वविद्यालय और कॉलेज में सेवा दे रहे हैं और ये भी कहा है इनकी जो नियुक्ति हुई है, यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2018 उसके तहत नियुक्ति हुई है। यानी अभी जो आयोग BSSU जो नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करा उसके तहत ही इनकी नियुक्ति हुई है ना, उन्हीं मानदंडों के अनुसार इनकी नियुक्ति हुई है। अब इतने साल जॉब करने के बाद ये कहाँ जाएंगे, इसको परमानेंट किया जाए, इनके जॉब को कह सकते हैं कि अस्थायित्व दिया जाए, इसके जॉब को जो अस्थायी है उसको अस्थायी रूप दिया जाए। इसी को लेकर ये फिर आपका बैठक करने का निर्णय लिया है, धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। और जो सूत्रों से खबर आ रही है कि यहाँ पर इनकी डिमांड को लगभग उम्मीद यही है कि मान लिया जाएगा और हरियाणा के तर्ज पर यहाँ भी सारी सुविधाओं के साथ उनके जॉब को अस्थायी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। आप देखिए 6 और 7 मार्च के बाद फिर वेट कीजिए, आगे जो भी अपडेट आता है आपको एग्जाम फाइटर नंबर पे इसकी सूचना दे दी जाएगी। पहले भी अपडेट दी जाती रही है और आगे भी आपको अपडेट दी जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहना है और हमारे साथ बने रहने के दोस्तों क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए आपको इसकी सूचना विद इन टाइम मिल सके। यहाँ पर हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको एवरीडे उपलब्ध कराई जाती है। आप भी चाहते हैं सारे अपडेट आपको मिलते रहे तो जरूर से जरूर हमारे साथ आप जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर भी जुड़ सकते हैं। और चैनल पर जुड़ने के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि अगली अपडेट आए तो आपको इसकी सूचना मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। हायर एजुकेशन से जुड़ी बिल्कुल नए लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।